हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का टॉपिक है यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो हम इसमें पढ़ेंगे डिफिनीशन ऑफ यूटीआई, पार्ट्स ऑफ यूटीआई, टाइप्स ऑफ यूटीआई, कॉजेटिव एजेंट ऑफ यूटीआई और लेबोरेटरी डायग्नोसिस ऑफ यूटीआई और यूरिन कल्चर ऑफ यूटीआई। तो हम सबसे पहले समझते हैं डिफिनीशन ऑफ यूटीआई। When any microorganism causes infection in genitourinary tract, then it is called urinary tract infection। कहने का मतलब ये है, जब कोई बैक्टीरिया या दूसरा जीव जेनेटियो यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन करता है तो उसे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कहते हैं। जब कोई बैक्टीरिया यूरिन में पाया जाता है तो इस अवस्था को बैक्टीरिया यूरिया कहते हैं। अब हम समझते हैं पार्ट्स ऑफ यूटीआई। तो यूटीआई में यूरिनरी ट्रैक्ट में 2 किडनी, 2 यूरेट्रस और यूरिनरी ब्लैडर यूरेथ्रा। तो स्ट्रक्चर ऑफ यूटीआई, तो इसमें ऊपरी साइड में होता है इंफेरियर वेनल ऑफ डिसेंडिंग एरोटा और 2 किडनीज, और किडनी के ऊपर एडर्नल ग्लैंड होता है और उसके नीचे 2 यूरेट्रस होता है, यूरेट्रस नीचे एक ब्लैडर होता है। तो टाइप ऑफ यूटीआई, तो पहला जो होती है अपर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। जब भी कोई ऑर्गेनिज्म यूरिनरी ट्रैक्ट के ऊपर वाले भाग में इन्फेक्शन करता है तो उसे अपर यूटीआई इन्फेक्शन कहते हैं। इसे एग्जाम्पल, इसे यूरेट्रस जो होता है, अगर इस पर इन्फेक्शन करता है तो उसे यूट्राइटिस कहते हैं। अगर किडनी में इन्फेक्शन करता है तो उसे पाइलोनेफ्राइटिस कहते हैं। दूसरा आता है लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। जब भी कोई ऑर्गेनिज्म यूरिनरी ट्रैक्ट के नीचे वाले भाग में इन्फेक्शन करता है तो उसे लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कहा जाता है। जैसे यूरेथ्रा में अगर इन्फेक्शन होता है तो उसको यूरेथ्राइटिस कहते हैं। और अगर यूरिनरी ब्लैडर में इन्फेक्शन करता है तो उसको सिस्टाइटिस कहते हैं। यूटीआई में होने वाले सिम्टम्स कौन कौन से होते हैं? तो इसमें लोअर एब्डोमिनल पेन, ब्लैडर इरिटेशन, फीवर आना, वोमिटिंग, यूरिन बर्निंग और सुप्राब्लिक पैन, फिटनेस और भी आते हैं जैसे वीकनेस और टाइटनेस, थकावट, कमजोरी, बहुत सारे भी सिम्टम्स आते हैं यूटीआई इन्फेक्शन की वजह से। तो अब समझते हैं कॉजेटिव एजेंट ऑफ यूटीआई। तो जब किसी से या यूटीआई इन्फेक्शन होता है, पहला आता है बैक्टीरिया की वजह से ये इकोलाई होती है, मस्टली ये सबसे ज़्यादा होती है, इकोलाई, एस्टीरियर कोलाई। ठीक, दूसरा आता है स्ट्रेप्टोकोकस, माइकोबैक्टीरियम, ट्यूबरक्लोसिस, इनके वजह से भी यह सब काजेज हो सकता है यूटीआई में। फंगी में कैंडिडा एल्बिकेंस, वायरस की वजह से इसे एडिनो वायरस, साइटोमेगालो वायरस यूटीआई में इन्फेक्शन कर सकता है। और पैरासाइटिस में ट्रैकियोमोनस और वेगनोलाइसिस। लेबोरेटरी अगेंस्ट ऑफ यूटीआई, तो इसमें पहला आता है स्पेशियल कलेक्शन में 3 टाइप आते हैं, मिडेस्ट्रीन यूरिन, कैथेटर स्पेसिमेन, 24 आवर यूरिन कलेक्शन। तो MSU मिडेस्ट्रीन यूरिन मतलब क्या होता है? पेशेंट को यूरिन डिस्कार्ड करने को कहा जाता है और फिर उसको कुछ देर रोक कर कलेक्ट करने को कहा जाता है। कैथेटर स्पेसिमेन से भी कलेक्ट किया जाता है। 24 आवर यूरिन कलेक्शन, इसका मतलब ये है कि पेशेंट का जो यूरिन होता है उसको आउटपुट इनपुट के बारे में नॉलेज करने के लिए इसको पेशेंट को 24 घंटे में पता लगाया जाता है। पेशेंट को एक बड़ा कंटेनर में दे देते हैं और वो 24 घंटे में अपना यूरिनेशन कलेक्ट करता है, ताकि हम पेशेंट का जो उसके बारे में इनपुट और आउटपुट के बारे में जानकारी मिल सके और उसको सजेस्ट कर सके।
यूरिन कल्चर। तो यूरिन कल्चर क्या होती है, इसमें क्लेड अगार का यूज होता है, या यूरिन कल्चर या क्लेड अगार का में बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है, बहुत इम्पोर्टेंट होती है। क्लेड अगार का यूज करके यूटीआई में यूरिन कल्चर करने के लिए या यूज किया जाता है। स्टेनिंग आफ्टर कल्चर, अगर कल्चर को हम स्टेनिंग करने के बाद हम लगा सकते हैं, इसमें एक एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट, जिसको AST भी कहते हैं। तो सिर्फ यह एक अगार को लेना है और अगार के ऊपर जो डिस्क होता है उसको बंद करना है। जो एंटीबायोटिक होगी, अगर जो एंटीबायोटिक सेंसिटिव होगी या इन्फेक्टिव होगी, तो पेशेंट को हम लोग सजेस्ट करते हैं और पेशेंट उसको अपने हिसाब से ट्रीटमेंट लेगा और वो ठीक हो जाएगा। सो थैंक यू।